आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा शोरगुल, कल घर घर जनसंपर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही गरीब कल्याण की सभी योजनाएं बंद की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच चलाई जाएगी मेट्रो ट्रेन। और क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए सभी पार्टियों के प्रमुख नेता आज दिन भर राज्य में जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित विभिन्न नेता भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पार्टी के अन्य नेता भी मतदाताओं से संपर्क करेंगे। सपा, बसपा और आप के साथ साथ जनता दल यू सहित अन्य दल भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने अब तक मध्यप्रदेश में 331 करोड़ रुपए की नकदी और सामग्री जब्त की है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की विभिन्न टीमों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जब्त किए गए 331 करोड़ रुपए में से 38 करोड़ रुपए नकद हैं। इसके अलावा 62 करोड़ रुपए की कीमत की 31 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब, 52 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 121 करोड़ रुपए कीमत की अन्य सामग्री भी शामिल है। वहीं प्रदेश में पेड न्यूज के अब तक 80 प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से 30 प्रकरण पेड न्यूज के माने गए हैं, जबकि 48 प्रकरण विचाराधीन हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कल मध्यप्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रमुखों ने चुनावी सभाएं की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इंदौर में रोड शो भी किया। अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही आदिवासी वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा है। आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मध्यप्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने और कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने मऊगंज जिले के देवतालाब में जनसभा को संबोधित किया और जबलपुर में एक रोड शो भी किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आपका एक वोट न केवल यहां भाजपा को जिताएगा, बल्कि आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश और भारत का भविष्य भी तय करेगा। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मध्यप्रदेश को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,33,000 करोड़ रुपया अभी तक दे दिया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल रतलाम, नरसिंहपुर और रायसेन में सभाएं की। रतलाम जिले के आलोट में उन्होंने कहा कि हमारी पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। नड्डा ने गाडरवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां वंशवाद आता है और जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वहां विकास होता है, तरक्की होती है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रतलाम जिले के जावरा में कहा कि प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौटी तो बुजुर्ग महिला पुरुषों को राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के रूप में 1980 में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। तब भी हमने कहा था कि जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो जाएगा तो अयोध्या की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने से हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सभी धर्मों के लोगों को एक निगाह से देखती है और किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्योपुर सहित विभिन्न सभाओं में कहा कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने वोट का अधिकार चंद लोगों को दिया था। देश के किसानों, महिलाओं, गरीबों और दलितों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाकर सभी को समान अधिकार के साथ वोट का अधिकार दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विदिशा और टीकमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान 7,000 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज का मुद्दा उठाया और कहा कि ये पैकेज भाजपा के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उधर सतना में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई, लेकिन आज वे ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि अब उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। समाचारों में वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कल कहा कि रेल मंत्री से अनुमति मिलने के बाद छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भागेगी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार में गांव गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण हुआ है। सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है और भारत सरकार ने कृषि विकास की दर में जो पुरस्कार दिया वो पहला पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों के द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए, इस पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिएगा। आइए अब सुनते हैं खंडवा से सरोज जैन और मंदसौर से दशरथ सेन के संदेश। नमस्कार। निष्कर्षतः कह सकते हैं, जब निस्वार्थ सेवा भावी आगे आएंगे, जनता में अपने हक व कर्तव्य भाव जागेंगे, तब लोकतंत्र होगा सफल व उसके भाग्य जागेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दशरथ सेन, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। अपने वोट की कीमत समझे। आप एक वोट आने वाली पीढ़ी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वोट है। राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। तो आओ हम अपने घरों से स्वयं भी निकले और औरों को भी प्रेरित करें। कोई भी न छूटे, राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। मतदान करें सुरक्षित भारत के लिए, मतदान करें सामर्थ्य भारत के लिए, मतदान करें संपन्न भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 11 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स पर मतदाता पर्चियों के वितरण के साथ चुनावी अभियान का प्रारंभ किया। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और संगठन की महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। यहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, लाडली बहना बनाई और अब लखपति बहना बनाने की योजना है। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मैच दिन के 2 बजे से प्रारंभ होगा। विश्व कप के अंतिम 4 में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। विश्व कप में अब तक दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से न्यूजीलैंड ने 5 जबकि भारत ने 4 में जीत हासिल की है। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 4 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ता कल कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सभी कार्यकर्ता नामली क्षेत्र के हैं। अशोकनगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित करते हुए धारा 144 प्रभावी रहेगी। और धार जिले के 3 अपराधियों को जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया है। जिले में भी 144 धारा लगा दी गई है। प्रादेशिक समाचारों में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।